केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद यानी एनईसी की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। लेकिन ये सिर्फ एक नियमित बैठक नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के विकास, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार के बड़े विजन का संकेत माना जा रहा है। सवाल है कि क्या अमित शाह का मिशन पूर्वोत्तर अब अगले चरण में प्रवेश कर चुका है? क्या बॉर्डर पर सख्ती के साथ साथ विकास का डबल इंजन नई तस्वीर गढ़ने वाला है? आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी समझाएंगे। दरअसल शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद की 73वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने विकास और सुरक्षा के एजेंडे को केंद्र में रखा और इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा समेत सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद रहे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही जब केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को देश की विकास यात्रा का नया ग्रोथ इंजन बनाने पर पूरा जोर दे रही है। मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की 73वीं प्लेनरी मीटिंग में पूर्वोत्तर भारत के भविष्य की नई तस्वीर पेश की गई। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में पूर्वोत्तर की भागीदारी को और मजबूत करना। सड़क, रेल, हवाई संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों में तेजी लाकर पूर्वोत्तर को देश की आर्थिक विकास के केंद्र में लाने की रणनीति पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर सिर्फ सीमावर्ती इलाका नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की नए विकास की धुरी है। पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन क्षमता और युवा शक्ति को आर्थिक ताकत में बदलने पर भी पूरा जोर दिया गया। बैठक में रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करना और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया। यानी लक्ष्य साफ है, स्थानीय युवाओं को अवसर मिले, विकास का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। सभी मुख्यमंत्री ने अपना अपना जो टास्क दिया था, हाई लेवल टास्क, उन्होंने अपना अपना बात रखे और बहुत ही कंक्रीट और बहुत टारगेटेड वे में ये बात हुआ है। और मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आने वाले दिन मैंने एक बहुत ही आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे जो कोई 12 जो समझौता हुआ है, उसके बाद वहाँ पर टेररिज्म खत्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पर शांति का वातावरण है। होपफुली इस एनईसी के माध्यम से हमें पूरा उम्मीद है कि जितनी भी हाई लेवल टास्क फोर्स जो कमेटी बनाया है, उनका जो रिकमेंडेशंस है, उसको भारत सरकार उसको अमल करके नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट की दृष्टि में और भी आगे लेके जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। विकास के साथ साथ यहां सुरक्षा का भी मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा। पूर्वोत्तर की सामरिक अहमियत को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर प्रशासन, क्षेत्रीय समन्वय पर भी जोर दिया गया। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ आगे बढ़े। अब सवाल यह है कि क्या पूर्वोत्तर अब देश के विकास का नया ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है? क्या कनेक्टिविटी, पर्यटन, निवेश और सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े फैसलों की जमीन तैयार की जा रही है? और पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। भारत म्यांमार सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई। घुसपैठ और तस्करी पर नकेल कसने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से मजबूत किया जा रहा है। शिलांग में एनईसी की 73वीं बैठक में साफ संकेत दिया गया कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत विकास की नई कहानी लिखने वाला है। 2047 के विकसित भारत के सपने में पूर्वोत्तर को सिर्फ सहभागी नहीं, बल्कि प्रमुख भागीदार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है।